साल था 1977। जगह था पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। मंच पे से जयप्रकाश नारायण की हुंकार, सिंहासन छोड़ो जनता आती है की गूंज ने ऐसे दो राजनेताओं को जन्म दिया जिन्होंने आगे चलकर बिहार और भारत की राजनीति की रूपरेखा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजनेता की जिन्होंने रेल से शुरू कर बिहार के सत्ता तक का खेल खेला। महज 7 दिन से 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री होने तक का सफर तय किया। बात पलटू राम की या सुशासन बाबू की, लेकिन बात हमारे नीतीश कुमार की। हेलो इंडिया, मैं स्वरूपम और मैं कृति। वेलकम बैक टू आवर चैनल घर से पॉलिटिक्स, वेयर वी टॉक रियल पॉलिटिक्स फ्रॉम होम फॉर नेशन। और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं नीतीश कुमार के जीवन के सफर पे। उनकी कहानी 1 मार्च 1951 में बख्तियारपुर से शुरू होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जो आगे चल के NIT पटना से इंजीनियरिंग करता है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जानता है कि उसकी किस्मत बिजली की तार से नहीं बल्कि सियासत की तार से जुड़ी हुई है। 1975 में इंदिरा गांधी की लगाई हुई इमरजेंसी के खिलाफ जेपी के आंदोलन ने नीतीश को प्रभावित किया और उन्हें राजनीति की ओर मोड़ दिया। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी, फिर बनी जनता दल। उसी जनता दल से सामने आए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। 1985 में वो पहली बार MLA बने। 90 के शुरुआती दशक में लालू प्रसाद यादव का जनता दल पे पूरी तरीके से प्रभाव था। इसी कारण से इन दोनों दोस्तों के बीच राजनीतिक खींचातानी शुरू हुई। 1994 वो साल था जब लालू यादव के प्रभाव से नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस नाराज थे। इन दोनों ने ये जनता दल छोड़कर एक अपनी नई पार्टी बनाई जिसे समता पार्टी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर नीतीश कुमार इस पार्टी के एक मुख्य चेहरे के रूप में उभर कर आए, लेकिन उन्हें नेशनल लेवल पे पहचान रेल मंत्री के तौर पर मिली। 1999 के गैसाल रेल हादसे की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। नीतीश कुमार और इस्तीफा, हैरान मत होइए, ये वही नीतीश कुमार थे। 2003 में समता पार्टी का एक हिस्सा जाके जनता दल से मिल गया और बनी एक नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जिसके सबसे बड़े नेता खुद नीतीश कुमार ही बने। बिहार में बढ़ते जंगल राज ने उन्हें दिल्ली छोड़ बिहार आने के लिए मजबूर किया और 2005 के चुनावी नतीजों ने बिहार की पूरी बागडोर नीतीश के हाथों में सौंप दी। उन्होंने इसे बखूबी निभाया भी। उनके कार्यकाल में लगभग 2 गुना सड़कों का विस्तार हुआ, कानून व्यवस्था सुधरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए और कई लाख शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई। महिलाओं के लिए तो वो एक मसीहा की तरह उभरे। 2007 में शुरू की गई उनकी मुख्यमंत्री साइकिल योजना ने बिहार की लड़कियों को पहली बार सपनों की ओर तेजी से आगे बढ़ने का मौका दिया। पंचायत में उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जिसने बाकी राज्यों को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया। और यही नहीं, उनकी सरकार ने 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में भी दिया। किसी पत्रकार ने एक बार नीतीश कुमार से पूछा कि आप अपने कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं। उनका जवाब बड़ा ही सरल था। गांव की पक्की सड़कों पर लड़कियों को साइकिल चलाकर स्कूल जाते हुए देखना उनके कार्यकाल को चित्रित करता है। सड़क से लेकर शिक्षा तक हर सेक्टर में एक नया बिहार उभरने लगा। उनका शासन शोर से नहीं बल्कि उनके काम की खामोशी से चलता था। इन्हीं से मिलकर बनी तस्वीर ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का वो दर्जा दिया जहां एक नेता सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि अपने प्रदेश की हवा तक को बदलता हुआ महसूस किया जाता था। पर उनकी कहानी सिर्फ सुशासन की नहीं रही। कुछ कामयाबियों के साथ साथ कुछ नाकामयाबियां भी उनके साथ रही, जैसे कि रोजगार और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कम होना। बिहार में नीतीश के शासन के बाद भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं आ पाए। रोजगार दर एकदम ही धीमा रहा, जिससे करोड़ों युवा दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में जाकर निम्न स्तरीय काम करने के लिए मजबूर हो गए। बिहार आज भी आर्थिक कमजोर राज्यों में गिना जाता है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का वापस से गिर जाना। 2016 के बाद बिहार दोबारा कुशासन के चपेट में आ गया।
बढ़ते अपराध दर ने बिहार के पुराने गांव कुरेद दिए। तीसरा और सबसे बड़ा, शराबबंदी का उल्टा असर। शराबबंदी कहने को तो एक अच्छा फैसला था, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह फेलियर माना गया, जिससे अवैध शराब माफिया बढ़े। नतीजा समाज और नीतीश के इमेज दोनों को नुकसान पहुंचाया। और पलटू राम की कहानी ने तो एक नया चैप्टर ही लिख दिया नीतीश कुमार के कार्यकाल में। बीजेपी से अलग होना, आरजेडी से जुड़ना, फिर बीजेपी आरजेडी से अलग होना और बीजेपी से जुड़ना, यह सिलसिला उनके दोहरे मानचरित्र और सत्ता के लालच को दर्शाता है। चाहे गठबंधन किसी के साथ भी रहा हो, मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही रहे हैं। 2025 के विधानसभा के चुनावी नतीजों ने यह फिर साबित कर दिया कि नीतीश आज भी उतने ही प्रभावशाली है कि जितने वे 2005 में थे। उनकी सुशासन बाबू की चरित्र उनके पलटू राम के चरित्र पर एक तरह से हावी हो गई। और अब नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि उन्हें सुशासन बाबू के रूप में बिहार की जनता याद रखेगी या पलटू चाचा के रूप में। आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस पे क्या सोचते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चेंज तभी होगा जब समझ बदलेगी। जय हिंद, जय भारत।